कैसा हो अगर हम एक बार में 100 पुशअप्स लगा पाएं। रेप्स या एंड्योरेंस को बढ़ाने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है पेन, और इसी को हम एंड्योरेंस कहते हैं। मैं इस टाइम एक बार में 50 पुशअप्स लगा सकता हूं, लेकिन मैं एक साथ 100 पुशअप्स लगाना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ अपने जेनेटिक पोटेंशियल को ब्रेक करना चाहता हूं। तो इस वीडियो में वर्ल्ड के हार्डेस्ट एंड्योरेंस चैलेंज होने वाले हैं, जो नॉर्मल विल पावर वाले लोगों के लिए नहीं बने। इस वीडियो में 2 चैलेंज है और दोनों ही बहुत एक्सट्रीम चैलेंज है। तो हमारा पहला चैलेंज है 1000 पुशअप्स एंड 1000 नॉन स्टॉप क्रंचेस, यानी कि 1000 क्रंचेस एक ही सेट में लगाने हैं। एंड दूसरा चैलेंज है 18 आवर्स ऑफ स्टडी। तो इन दोनों चैलेंजेस के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ। सो हियर आई स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तो मैं इस वीडियो में 18 घंटे पढ़ने वाला हूँ और मैं इस वीडियो में 1000 पुशअप्स और 1000 नॉन स्टॉप क्रंचेस लगाने वाला हूँ। मैं अपने आप को एडवांस एथलीट में काउंट नहीं करता, इसीलिए 1000 पुशअप्स मेरे लिए भी हार्ड है, लेकिन तब भी मुझे इसके लिए हफ्तों की प्रिपरेशन लग गई। और अगर तुम भी 1000 पुशअप्स तक पहुंचना चाहते हो तो मैं तुम्हें एंड में अपना रूटीन बता दूंगा। तो 200 पुशअप्स काफी आसान थे, मैंने आराम से लगा लिए। बस हर एक रैप के साथ मैं अपने मसल्स को ब्रेक होता फील कर पा रहा था। अगर किसी को नहीं पता तो ये 18 घंटे पढ़ने वाला आइजैक न्यूटन का स्टडी रूटीन है, जिसके लिए मैंने सुबह 4 बजे से पढ़ाई चालू की और मुझे पता है हर एक घंटे पेन बढ़ता चला जाएगा। तो मैं सुबह 4 बजे उठा और मैंने स्टडी को 6 हिस्सों में बांट लिया। मैं एक बार में 3 घंटे पढ़ने वाला हूँ और उसके बाद हम 20 मिनट का रेस्ट लेंगे। स्टार्टिंग के 3 घंटे काफी आसानी से बीत गए। सुबह हो रही थी तो मैं छत पर चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, 400 पुशअप्स के बाद ही एक प्रॉब्लम आ गई। मेरे एल्बो का जॉइंट स्लो हो गया था। मुझे हर एक रैप के बाद एल्बो का जॉइंट अलग से फील हो रहा था। मेरी पुरानी एल्बो की इंजरी रिकवर हो रही थी और स्लोली मैं 500 पुशअप्स तक भी पहुंचा, लेकिन मेरे हाथ का दर्द बढ़ चुका था। अब मैं चैलेंज सिर्फ और सिर्फ विल पावर के भरोसे कर रहा था, क्योंकि मेरी हालत अभी से बहुत बुरी थी। 600 पुशअप्स तक आते आते मुझसे एक बार में 15 या 20 ही रेप्स लग रहे थे और मेरा राइट हैंड काम करना बंद कर चुका था। इस पूरे टाइम मैं सिर्फ एक चीज में था, पेन। Everything that was in my way is gone. It's only a matter of time before I get rid of the lease. What do you think of that, El? This is my perfect victory! That's right! I win! मैंने 6 घंटे की पढ़ाई खत्म कर ली, लेकिन इस बार मैं बाहर नहीं गया। लेकिन मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसीलिए मेरा सर दर्द हो रहा था, जिसके लिए मैं बार बार अपना मुंह धो रहा हूँ या तो कॉफी पी रहा हूँ। इसके बाद मैं तीसरी बार पढ़ने बैठा। अराउंड 9 घंटे की पढ़ाई खत्म करने में शाम हो चुकी थी। अब मैंने एक लंबा ब्रेक लिया और उसके लिए मैं फिर बाहर गया। मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ब्रेक में रनिंग के लिए चला गया। अब मैं जब चौथी बार बैठा तो मुझे समझ आना कम हो चुका था, क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत ही बढ़ गया था। ऐसे में कुछ भी समझना काफी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में मेरे पास सिर्फ विल पावर बची है। शायद मैं हार चुका हूँ। Any other questions? Oh, can you tell me if there's something that you're not good at, or maybe something that you're scared of? Something I'm scared of? Well, I suppose monsters. अगर तुम एक बार में 50 पुशअप्स लगा लेते हो, वो भी अच्छी फॉर्म में, तो ही तुम्हें ये चैलेंज करना चाहिए। मैंने इस चैलेंज के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेन कर लिया था। मेरे राइट हैंड के एल्बो में एक इंजरी थी जो कि रिकवर हो रही थी और इस टाइम वो इंजरी वापस आ गई है। वैसे तो मुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी ये इंजरी और बुरी हो सकती है, लेकिन मुझे याद आया कि ये इंजरी तभी हुई थी जब मैं पहले ये 1000 पुशअप्स वाला चैलेंज कर रहा था। इस टाइम पर मेरे 800 पुशअप्स पूरे हो गए थे, लेकिन मेरे राइट हैंड का दर्द भी बहुत बढ़ गया था। हालांकि मेरे से एक बार में 10 ही पुशअप्स लग रहे थे, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि मैं जब भी पुशअप्स को स्लो लगा रहा हूँ तो दर्द बहुत ही कम हो रहा है, और जब भी मैं पुशअप्स को फास्ट लगा रहा हूँ मेरे राइट हैंड के जॉइंट में एक्चुअल में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है 900 पुशअप्स के बाद मैं एक बार में सिर्फ 5 पुशअप्स लगा पा रहा था। मतलब एक सेट में सिर्फ 5 पुशअप्स लगा पा रहा था। और ये लास्ट के 100 पुशअप्स मेरी जिंदगी के सबसे हार्ड 100 पुशअप्स रहे हैं। लेकिन मैंने 1000 पुशअप्स लगा दिए। लेकिन एक इंजर्ड आर्म के साथ अब मुझे लगाने 1000 क्रंचेस, वो भी बिना रुके। 12 घंटे पढ़ने के बाद मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं 6 घंटे और कैसे पढ़ूंगा। नींद पूरी ना होने के कारण मेरे सर के साथ मेरी आंखों में भी दर्द होने लगा, क्योंकि मैं उसके पहले वाले दिन भी सिर्फ 6 घंटे सोया था। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपनी लिमिट पर हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ यूज किया 40% रूल का, जो कि मिलिट्री के सोल्जर्स यूज करते हैं। बेसिकली इस रूल के हिसाब से अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम अपनी लिमिट पर हो, तब तुम्हें बस ऐसा सोचना है कि तुम अभी बस अपने 40% पर हो। मतलब तुमने तुम्हारा 60% अभी तक यूज नहीं किया है। लेकिन क्या मैं 6 घंटे के लिए सोच सकता हूँ कि मैंने अभी तक अपना सिर्फ 40% दिया है? और फिर रात के 2 बजे तक मैं पढ़ चुका था 18 घंटे। क्या
तुम्हें लगता है मैं चैलेंज हार सकता हूँ? आज से 3 महीने पहले मैं इस 1000 क्रंचेस वाले चैलेंज में फेल हो गया था, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। मतलब एक टूटा हाथ है मेरे पास। सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये ट्राई भी करने का। और तुम्हें एक बात बता दूं, ये दोनों एक्सट्रीम चैलेंज थे भी नहीं। एक्सट्रीम चैलेंज था 80 माइल्स ऑफ रनिंग, जिसके लिए तो मैंने तैयारी भी नहीं की थी और मुझे पता भी नहीं था कि ये करना पड़ेगा, इसीलिए इसे हम छोड़ देंगे। तो मैंने 1000 क्रंचेस लगाना स्टार्ट किए। मैंने लगातार 200 क्रंचेस लगाए और देखो 5-10 सेकंड का रेस्ट तो ले ही सकते हैं। उसके बाद मैंने लगातार 400 क्रंचेस लगाए और ये इतना कुछ मुश्किल नहीं था। मैं रिवर्स क्रंचेस लगा रहा था। मैं एक बार में 50 क्रंचेस लगाने के बाद 3 सेकंड का रेस्ट ले रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरा राइट हैंड। मैं राइट हैंड को मोड़ नहीं पा रहा था, तो ये बहुत दिक्कत दे रहा था। 800 क्रंचेस लगाने के बाद मुझे मेरे एब्स फील नहीं हो रहे थे। मतलब मैं फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं लगा पा रहा था, बस आधा आधा मूव कर रहा था। 1000 क्रंचेस लगाने के बाद मुझे पता है कि अब 1 हफ्ते तक तो वर्कआउट नहीं होने वाला है। हे, डिड यू कंप्लीट द चैलेंज? यस, एंड यू? I completed too, because in the end I am you and you are me. बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।